हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के वो आप वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। एक संख्या इसमें से मुझे बड़ी से बड़ी लिखनी है इन्हीं अंकों से मिला करके, और एक छोटी से छोटी लिखनी है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए आप लोग हमेशा बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। 9, 7, 6, 3, 0, ये मैंने सारे अंक लिख दिए। ये आपकी संख्या कौन सी हो गई? ये संख्या हो गई आपकी बड़ी वाली। अब आपको लिखनी है छोटी संख्या इन्हीं अंकों से। तो छोटी संख्या लिखने के लिए आपको सबसे पहले छोटा अंक लिखना पड़ता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी 0 को स्टार्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 को, फिर आप लिखेंगे 0 को, फिर आप लिखेंगे 6 को, फिर आप लिखेंगे 7 को, फिर आप लिखेंगे 9 को। ये आपकी संख्या जो हो गई ना, ये सबसे छोटी संख्या हो गई इन अंकों से मिलाने वाली। अब इनको हमें क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है इनको घटाना है, तो घटा दीजिए। यहाँ से इसको हासिल देंगे तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 रह गए थे, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इसको हासिल दे देंगे हम, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ बचेगा 5, इससे इसको हासिल देंगे तो 15 आएगा। 15 में 6 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ रह जाएगा आपका 6, वो 6 लिख दीजिए। यहाँ पर 9 में 3 जाएगा तो 6। अब आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ये संख्या है मैं 5 के स्थानीय मूलों का योग है। मूल स्थानीय मूल हो चाहे स्थानीय मान हो, बात एक ही होती है, ठीक है। 5, 8, 4, 3, 5, 6। देखो इसका स्थानीय मान निकालोगे आप। मैंने बताया था स्थानीय मान निकालने के लिए उसके आगे दाहिने और जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 पर 1 0। और इसका स्थानीय मान निकालोगे तो इसके आगे कितने 0 लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 0 लगेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 0 लगेंगे और 5 लिखा जाएगा। इन दोनों करना क्या है? इन दोनों का योग बताना है, मतलब इनको जोड़ करना है। तो 0, 5, 0, 0, 0, 5, ये आपका एडिशन इसका आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 4 मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इन 4 हमारे पास कथन लिखे हैं, इन चारों में से कोई एक ही सत्य होगा। शून्य एक विषम संख्या है। मैंने आपको सिखाया था कि शून्य ना तो सम होती है ना विषम होती है, ठीक है। तो शून्य एक विषम संख्या, ये तो गलत हो गया। शून्य एक सम संख्या, ये भी गलत हो गया। शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य अभाज्य संख्या भी नहीं होती है। शून्य ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। यही वाला ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा। शून्य ना तो सम है ना विषम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। मतलब 5 अंकों की आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें सारे अंक अलग अलग हों। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या आपको बताया था? सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 9 पर 8, 7, 6, 5। ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको लिखनी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं। सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। लेकिन 0 लिखते नहीं स्टार्टिंग में, तो आप 1 लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 0, फिर आप लिखेंगे 2, फिर 3 और 4, ठीक है। ये हो गई आपकी छोटी संख्या। इन दोनों को क्या करना है? अंतर निकालना। अंतर निकाल दो। 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 8 का 8 आ जाएगा और 9 में बन जाएगा 8 आ जाएगा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी हो गई 9, 8, यहाँ पे गलत हो गया है 7, 6, 5, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और 7 में से 2 जाएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है।
ये आपका ऑप्शन नंबर आप जाएगा 88531, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न अंकों का प्रयोग, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, 0 आएगा। अब संख्या केवल 4 अंकों की है तो इसमें इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा और हजार होगा। हजार वाला अंक तो 1 हो गया, सैकड़ा वाला 0 हो गया, और कह रहा है वो दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। दहाई के स्थान पर क्या बनाओगे, 9 भी। ठीक, और इकाई के स्थान पर क्या बनाओगे, अब हम यहाँ पर 0 बना नहीं सकते, 1 बना नहीं सकते, तो क्या बनाओगे, 2 बनाओगे। ठीक है, 1092। यहाँ पर आपको छोटी संख्या लिखनी है, यहाँ पर छोटा अंक लिखना पड़ेगा और कोई अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, ये भी बात कंडीशन है। तो 109, फिर यहाँ पे 1 लिख नहीं सकते तो 2 ही लिखेंगे, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंकों 5, 1 और 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या लिखनी है, कोई भी अंक को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 को यूज करेंगे क्योंकि छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटा अंक इसमें से 1 है। 1 को आप 2 बार लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर 5 को लिखना है तो 5 को भी 2 बार लिख दो, उसके बाद फिर 6 को लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2 अंक, किसी अंक को आप 2 बार यूज कर सकते हैं, तो 1 को 2 बार यूज कर दो, फिर 5 को 2 बार यूज कर दो, 6 को 1 ही बार यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो 7 7 7 7 सभी में 1000 है, 7000 7000 7000 7000। ठीक है, नहीं पता चला कौन सी छोटी है। अब आते हैं हम, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है और इसमें 5 है। बताइए सबसे छोटा कौन सा हुआ, तो छोटा 1 वाला हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर है, इनमें परिणाम मिलता है, मतलब इनको गुणा करें तो क्या आंसर आएगा। इसमें देखो यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, कभी भी 0 का कितने ही नंबरों में मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई किया जाए, हमेशा 0 ही आता है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले 1 बना दो और बाकी के 5 जो है ना वो 0 बना दो। ये होगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और फिर 4 अंकों से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 1 2 3 4। कभी बड़ी संख्या लिखनी होगी तो 999 यूज करेंगे, छोटी छोटी संख्या लिखनी होगी तो 1 लिख करके बाकी के 0 बनाते हैं। इनका अंतर निकालना मतलब इनको घटाना है, तो यहाँ से हम इसको सीधा कैरी दे दीजिए, यहाँ 10 हो जाएंगे, बाकी यहाँ 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 सब जगह पे 9 होगा। ठीक है, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 9, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, 9001, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको समझाया था, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ये दोनों संख्या देखिए सम है, 6 है और 4 है, तो ये 2 की टेबल में तो आती हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्याएं, मैंने बताया था सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 होता है। इनका मासा 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रही है, तो इनका मासा 2 हो सकता है, या 2 से डिवाइड हो रही है तो वो जो किसी दोनों संख्या अगर किसी टेबल में आती हैं तो वो सहअभाज्य नहीं होती। दोनों 14 के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है कि 14 के पहाड़े में आती हैं या 14 से विभाजित होती हैं। तो 14 का भाग देखो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 14 चौको 56, ये 4 बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 14 से इसमें भाग करेंगे तो 14 छिंग 84, 6 बार ये डिवाइड हो जाता है। तो दोनों संख्याएं 14 के टेबल में आ रही हैं, मतलब दोनों 14 के गुणज हैं। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोनों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं तो है नहीं, ये सम संख्याएं हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।